अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। आज देखे जैसे मेरी आंख खुली और मैं नीचे आई ना, और मैं फ़ौरन मोबाइल खोला और वीडियो बनाने लग गई। मुझे ये था कि मैं ऊपर से नीचे आऊँ, साथ में आपको बाहर का आज दिखाऊं मौसम, और साथ में अपने गार्डन जो बालकोनी उस साइड का मौसम दिखाऊं, क्योंकि मौसम दिखाया भी कितना अरसा हो गया तेन मौसम दिखाना, तो मेरा फर्ज बनता है ना कि मौसम की चल रहा है, ठंडा चल रहा है, गर्मी चल रही, सर्दी चल रही है। जैसे मार्केटों का मैं हाल बताती हूँ ना, सेल लगी नहीं लगी, तो ये भी मेरा फर्ज है। तो आज मुझे देख के ना मौसम बड़ा मज़ा आया, खुला खुला मौसम एकदम। जब मैंने पर्दे पीछे किए ना, तो मुझे इतना अच्छा लगा, खुला खुला रोशनी रोशनी वाला मौसम। नहीं नॉर्मल कल एक दो दिन हो गया कि सुबह उठती ना वो बड़ा अंधेरा अंधेरे वाली, जैसे सर्दी वाली सुबह होती है ना, वैसे फील आ रहा था। तो ठंड भी लगती थी, लेकिन आज ना अच्छा मौसम। तो आज मैंने फ़ौरन से ऐसे ही अपने आप को तैयार किया। मैंने कहा नहीं आज तो वाक बांधी। तो यहाँ से ना मैं डायरेक्ट अपनी पैकिंग की और मैं बाहर निकल गई। वाक करने का भी ये होता है कि आप ऐसे उठ के नहीं जा सकते, आपको पूरा प्रॉपर तैयार होना पड़ता है। सर्दी है जर्सी पहने, गर्मी है तो नहीं पहने। तो इस हिसाब से ना कुछ ऐसी चीज़ें करते करते ना फिर वाक रह जाती है। तो मैं भी बड़ी ज्ञान आपको देती हूँ कि नहीं वाक किया करे, सैर किया करे। तो ऐसे मेरी भी रूटीन पक्की वाली नहीं होती, जब दिल करता है मैं निकल जाती हूँ। ये होता है कि करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, कुछ ना कुछ सोच के बंदा कर लेना, सोचे तो कर ही लेता है। आज मैंने जैसे दरवाज़ा खोला, खिड़की खोली, मैंने कहा नहीं आज मैं चाय बाद में पीऊँगी, पहले मैं चंगी तरह ना अपने आप को फ्रेश करके आनी है, क्योंकि सब सोए हुए थे। और मुझे ये था कि मैंने जो सोफे पे बैठना है, तो बेहतर यही है अच्छे बच्चों की ज़रा जूते शूते कसो और ज़रा थोड़ी सी वॉक करके आओ। तो मैं थोड़ी सी साथ वीडियो बना रही थी ताकि आपको भी ज़रा ग्रीनरी दिखाऊं ना, आंखों को अच्छी लगे। तो मुझे तो खैर बड़ा मज़ा आ रहा है। नॉर्मल तो जाना चाहिए, ये मैं आपको कह देती हूँ। ये जो चीज़ें हैं ना, ये कुदरती चीज़ें जो है, सुबह सुबह जो वॉक का मज़ा आता है और जो फ्रेश हवा आपके अंदर जाती है ना, उसका तो एक और तंदुरुस्ती से जैसे एक होता था ना, एक मजमून हम स्कूल लाइफ में लिखते थे सुबह की सैर के ऊपर मजमून लिखें, तो अब वो मजमून की कदर होती है कि वाकई जो उसके फ़ायदे बताए जाते थे ना, तो होते हैं फ़ायदे, सिर्फ लिखने से नहीं करने से नहीं पता चलता है कि नहीं फ़ायदे होते हैं। तो मैं घर आके सबसे पहले अपनी चाय पी। चाय के बाद आफिया जो है ना, वो अक्सर अफान से पहले उठ जाती है। तो उठती पता क्यों है? क्योंकि इसलिए उठती है, मुझे ऐसे लगता है अलार्म भी नहीं लगाया होता, लेकिन उठ जाती ताकि मैं ना कंट्रोल जो है ना वो सबसे पहले ले लूँ, और जो कार्टून शार्टून जो भी उसके रह जाते हैं ना एक दिन पहले वाले, वो मैं देख लूँ अफान के उठने से पहले। तो इसी वजह से मैं उसको कहती हूँ कि आप कैसे उठ जाती हो, कि पता कैसे चलता है कि अफान सोया मैं उठ जाऊँ। तो हंसती आगे से बोलती कुछ नहीं, लेकिन अफान को कुछ नहीं पता चलता कि वह क्यों पहले उठती है। तो इन दोनों की ना बस कंट्रोल के साथ ही लड़ाई रहती है, इतनी देर आपने लिया और इतनी देर मैंने लिया है। तो सारा दिन यही चलता है। तो नॉर्मल सुबह मैं उठी थी ना आज, तो मुझे ये था कि चाय लूँगी, थोड़ा टीवी शीवी देखूंगी, लेकिन मैं वॉक करने निकली हूँ और वॉक के बाद वापस आई हूँ तो कुछ आफिया उठ गई थी और कंट्रोल ख़त्म, कंट्रोल गया गायब। और आज मैंने टीवी शीवी कोई नहीं देखना, क्योंकि बच्चे उठ जाए फिर कहाँ टीवी देखा जाता है। तो ये मैं लेके आई हूँ टैडी से 10 यूरो की मिट्टी की हांडी। तो मैं आपको दिखा रही हूँ और साथ में आपसे पूछ रही हूँ, जिसको पता है ना तो ये मुझे बस बता दें कि ये जो मिट्टी वाली हांडी है डायरेक्ट मैं गैस वाले चूल्हे के ऊपर रख सकती हूँ कि नहीं, ये ना मैं ऊपर रखूँ और वो टूट जाए। क्योंकि मैं सोच रही थी मैं पाकिस्तान फ़ोन करके अपनी अम्मी से पूछूंगी। तो आज मैंने कल लिया, तो मैंने कहा चलो मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आप भी तो मेरी बहनें और मेरी सारी है ना, जो भी मैं बात करती हूँ आपको अगर मुझे लगता है कि मुझे नहीं पता तो मैं आपसे पूछ लेती, फिर आप मुझे अच्छी तरह जवाब देते हैं। तो मुझे ये ज़रूर बताना कि इसको कैसे मैंने करना है, यूज़ करना है। कोई कहता है इसका गर्म दूध उबाल ले, कोई कुछ कहता है, लेकिन आप ज़रूर मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन देना, ये ना मैं रखूँ और पटाखा का टूट जाए। तो ये जो आप खलारा देख रहे हैं ना, ऊपर में आई हूँ और पूरी फौज लगी है पेपर उतारने में। मिशाल का कमरा जो है ना, उसको था कि मुझे ये पिंक पिंक उतारें। हालांकि आफिया का भी यही कमरा है, उसको है कि नहीं मैं अब बड़ी हूँ और आफिया छोटी, इसका मतलब ये तो नहीं कि पिंक पिंक रखूँगी। तो पेपर भी काफ़ी ख़राब हुआ था, तो मैंने कहा चलो पहले आप पेपर उतारो तो फिर उसके बाद करेंगे। तो जैसे ही कमरा सेट होगा ना, फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि शुरू हो गया, देखिए कितने दिन लगते हैं, लेकिन दिन तो इतने नहीं लगेंगे क्योंकि ये मेरे हाथ में और मेरे बेटे के हाथ में और जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और इनके हाथ में होता ना, फिर इनका सारा देखना दूखना और काफ़ी लंबा काम हो जाता है। तो बेटे ने ये मेरा माइंड बनाया था और हम दोनों मिलकर काम करने लगे हैं। जब सेट होगा फिर इंशाल्लाह दिखाऊंगी। तो अब ये उठ गए हैं। और जो बेई रोटी होती है ना, रात वाली बेई कहते हैं, हाँ वही रात वाली। अक्सर ये हुआ, अक्सर नहीं, मैंने कल ना 3-4 एक्स्ट्रा रोटी बना ली इनके लिए और बच्चों के लिए। हुआ ये कि मैंने जैसी ही रोटियां बनाई है ना,
खाना बना के रखा है कि खा ले। तो ये बाहर थे और इनका फ़ोन आ गया कि आप खाना ना बनाना, मैं पिज़्ज़ा लेके आ रहा हूँ, लेकिन मैं तो बना चुकी थी। तो अब मुझे ये था कि ये ज़ाया ना जाए। तो बच्चों ने रात को पिज़्ज़ा खा लिया और फिर मैंने इसको क्या तड़क लिया ना, हल्का हल्का पानी लगाया और थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा के उसको दोनों तरफ से ना उल्ट पुल्ट करके तड़क लिया। और साथ लिया चार और चने की दाल कल बनाई थी वो है, और साथ चाय है। और ये इनका नाश्ता है, क्योंकि मेरा नाश्ता नहीं है, ये इनका नाश्ता है। बच्चे अपने काम पे लगे थे और ये नाश्ता करके ना अपने काम पे चले गए जिन्होंने जाना था। तो मुझे रोजमर्रा में जाना था, एक तो चीज़ें किचन की लेके आनी थी क्योंकि गोलियां ख़त्म हुई थी मशीन की। तो वो मैं जो यूज़ करती ना वो ख़त्म हुई थी, रोजमर्रा से भी मुझे नहीं मिली। तो मैंने कहा चलो आई हूँ तो मैं ना वो गोलियां ले जाऊँ साथ। मुझे काफ़ी दिनों की ना एक बेटी मेरी कह रही थी कि वो जो कैटरिक मेकअप है ना उसके ऊपर मामा सेल लगी है, तो अगर आप जाओगे ना तो चक्कर ज़रूर लगाना, क्योंकि मैंने कल आपके साथ मेकअप शेयर किया था, मैं वही यूज़ करती, मैं कोई ट्राई नहीं करती। तो इसको ये था कि इसकी जो दोस्त है ना उसकी तरफ रोजमान नहीं है, तो उसने मुझे नंबर बताया है, तो आप उधर से ना ये वाली चीज़ें ले आना। अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने उसके लिए लेना है ना, अभी मैं आगे जाके आपको दिखाती हूँ, बल्कि घर जाके दिखाऊंगी। तो मैं इधर आ रही थी क्योंकि ये जो वीक है ना रोजमर्रा में अक्सर ऐसे सेल लगती है, 2-3 दिन लगती है। तो मैं ऐसे आई हूँ सोचे समझे बगैर, तो काफ़ी चीज़ों पे सेल लगी हुई थी तो मेरा भी फ़ायदा हो गया। खैर मैंने कुछ खास इतना लेना नहीं था, शैम्पू वगैरह घर में थे। अभी मुझे सारे कहते होते हर वक्त शैम्पू लेने गए होंगे, थोड़े रोज़ शैम्पू मुक जाते, तो आज मैं शैम्पू लेने गई नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने एक शैम्पू उठा लिया था। तो मैंने कहा चलो ये ट्राई करती हूँ, अक्सर कर भी लेती हूँ, ये वाला भी अच्छा होता है, कर भी लेती हूँ, ले जाती हूँ। तो आज बड़ी जो शीशी उस पर सेल लगी तो मैंने कहा उठा ली, मैंने कहा चलो ले जाती हूँ। घर में पड़ी हो ना तो एकदम ख़त्म भी हो जाए, तो बाज़ औक़ात हमारे ऐसे होता है कि वीकेंड आ जाए तो फिर मसला हो जाता है ना। तो मैं ऐसी चीज़ें अक्सर स्टॉक करके रखती हूँ ताकि ख़त्म हो, परेशानी ना हो। तो इधर मैं आई हूँ, साथ चीज़ें देख रही हूँ, साथ स्प्रे वगैरह। अक्सर मुझे लगता है आप लोगों ने भी देखा होगा इंस्टाग्राम पे ना, जो अच्छी वाली स्प्रे होती है ना, जो कंपनी शोम्पनी की 100 से 100 प्लस होती हैं, उसकी और रोजमर्रा की अक्सर साथ लगाई होती है कि इसकी खुशबू और इसकी खुशबू मतलब बिल्कुल सेम है ना। तो जब मैं जाती हूँ ना मैंने स्क्रीनशॉट करके रख लेती हूँ, फिर मैंने कहा जाके ट्राई करूँगी, देखूंगी। लेकिन सेम तो खैर मुझे इतनी ज़रा भी नहीं लगती, जो मुझे पता है कि ये स्प्रे है, इसकी इसकी ये खुशबू है, और जो रोजमर्रा से लेती है उसकी ये है। पता नहीं कैसे वो कह देती हैं कि सेम सेम है, लेकिन मैं गई थी तो मुझे ज़रा भी चंगी नहीं लगी, मैं तो फ़ौरन ही वापस रखी। मैंने कहा थी ड्रामे, सच्ची कोई स्वाद ही नहीं थी। तो मैं जो जहाँ मैं आना चाह रही थी ना वहाँ मैं पहुँच गई हूँ। तो यहाँ से मैं देख रही थी मेकअप, जो मुझे उसने नंबर दिया था वो मैं शेड ढूंढ रही हूँ, और मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी कि इसने किसके लिए मंगवाया और क्यों मंगवाया, क्योंकि खुद ये यूज़ नहीं करती, तो किसी अपनी दोस्त के लिए इसने मंगवाया था। तो मैं यहाँ से इसने मुझे एक स्क्रीनशॉट करके दिया था मास्क लगाने के लिए, वो भी मुझे नज़र नहीं आया। फिर मैंने मार्केट वाले को पूछा तो वो भी कह रही है कि ये देखें पूरा रिगाल ख़त्म है, क्योंकि वो अभी नया ही आया है और इतनी उसकी मांग बढ़ गई कि वो खाली हो गया रिगाल ना। तो मैंने कहा हाय चलो कोई नहीं, मैं फिर डीएम से जाके ले आऊँगी। इसको मैंने आके बता दिया कि कोई नहीं मिले ना। तो ये 3 चीज़ें मैं लेके आई हूँ जो अब मैं आपको दिखा रही हूँ, देखते हैं। चलो जी तुसी हुण चीज़ां वेखो तो मैनू दो इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला वापस आऊँगी। अपना और अपनी फैमिली का ख़ास ख्याल रखे, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी ख़ास दुआ में याद रखे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।